बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। प्यारे बच्चों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। जी स्टूडेंट, आज की टॉपिक हमारी है आसानी सेहत। आसानी सेहत सबक जो हैं आसान सिंधी किताब 7वीं जमात से गाबा एजुकेशनल बुक से लिया गया है, जिसके आज मैं क्वेश्चन आंसर समझा देता हूँ। जो बच्चा पहली मरतबा वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो हैं आपके पास पहली फुर्सत पहुँचे, आप उसको देखकर सुनकर आप अपने सब्जेक्ट की सही तरीके से तैयारी कर सकें। आइए रीडिंग की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पंहिंजे माहौल के साफ सुथरो रखण लाइ छा करण घुर्जे। इसका मकसद है अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए। पंहिंजे माहौल के साफ सुथरो रखण लाइ पंहिंजे घर घिटियुनि ऐं पाड़नि खे साफ रखण घुर्जे। अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए अपनी गली अपना घर, गली घिटिन गली को कहते हैं, और महल को साफ रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाधो खाइण खां अॻु ऐं पोइ छा करणु घुर्जे। खाने से पहले, अॻु माने पहले कहेंगे, और बाद में, पोइ माने बाद कहेंगे, क्या करना चाहिए। खाधो खाइण खां अॻु ऐं पोइ असांखे हथ धोअण घुर्जनि। खाने से पहले और बाद में हमें हाथ धोना चाहिए। नंबर 3, बाथरूम मां ॿाहिरि निकिरण खां पोइ छा करणु घुर्जे। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद क्या करना चाहिए। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद क्या करना चाहिए। जवाब है, बाथरूम मां ॿाहिरि निकिरण खां पोइ पहिरियां साबुण सां हथ धोअण घुर्जनि। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए। नंबर 4, सफ़ाई बाबति सियाणनि छा चयो आहे। सफ़ाई बाबति सियाणनि छा चयो आहे। सफाई के बारे में अकुलमंदों ने क्या कहा है। सफ़ाई बाबति सियाणनि चयो आहे त सफ़ाई आहे त सेहत आहे। सफाई के बारे में अकुलमंदों ने कहा है कि सफाई है तो सेहत है। अणढकियल शयूं खाइण सां छा थो थिए। खुली हुई चीज़ों खाने से या अनढकी हुई चीज़ों खाने से क्या होता है। अनढकियल के ढकी हुई भी कह सकते हैं और खुली हुई भी कह सकते हैं। अणढकियल शयूं खाइण सां सेहत ख़राब थिए थी ऐं मुख़्तलिफ़ बीमारियूं थियनि थियूं। खुली हुई चीज़ों खाने से या अनढकी हुई चीज़ों खाने से सेहत खराब होती है और सेहत और मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। जी बेटा, ये था आपका आसानी सेहत, जिसके आज मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़कर आपको समझा दिया। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 दफ़ा इस वीडियो को ज़रूर सुनें, ताकि आपको मीनिंग भी आ जाएगी और आपको तलफ़्ज़ भी सही हो जाएगा। रिमार्क्स नहीं भूलना, रिमार्क्स दर्द है ना, रिमार्क्स देंगे तो मुझे पता चलेगा तो मेरी वीडियो आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफ़िज़।